खुद की वैल्यू बढ़ाने के बेस्ट टिप्स। हर कोई अपनी रिस्पेक्ट चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, लोग उसको पूछें, उसका मान सम्मान करें, उसकी वैल्यू करें। लेकिन हर आपके साथ ऐसा नहीं हो पा रहा और आप निराश हैं। आपको समझ में नहीं आ पा रहा लोग क्यों आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे या साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप उदास हैं, अगर आपको यह जानना है खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं कि लोग हमें पसंद करने लगें, हमारी रिस्पेक्ट करें, तो ऐसे में आज हम आपको यहाँ कुछ उपाय बताएंगे जिनको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। नंबर 1, खुद की रिस्पेक्ट करें। खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम खुद की रिस्पेक्ट करें, हम खुद को पहचानें, क्योंकि हम अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं। हमें हमसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता, इसलिए खुद का सम्मान करें। हर इंसान में कमी होती है, कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, लेकिन जो इंसान अपनी कमी को पहचान कर उसको दूर कर लेता है वही इंसान सफल हो पाता है। अगर आप में कोई कमी है तो आप उस कमी को पहचानें, उसको दूर करें, किसी और को ब्लेम ना करें। जब आप अपनी कमी को दूर करेंगे तो आपके अंदर क्षमता बढ़ेगी और आप अपने ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। नंबर 2, किसी के लिए ज़्यादा उपलब्ध ना रहें। खुद की वैल्यू बढ़ाने का सबसे आसान तरीका यह है कि किसी को अपना समय ज़्यादा ना दें, व्यर्थ में किसी के लिए उपलब्ध ना रहें। आप अपने काम पर फोकस करें। आपका कार्य क्या है, आप जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, या बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पर फोकस करें। हर किसी को ज़्यादा समय ना दें। अगर आप हर किसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध रहेंगे तो लोग आपकी वैल्यू कभी नहीं करेंगे। किसी को भी अपना समय ज़रूरत हो तब दें, ज़रूरत से ज़्यादा ना दें, क्योंकि फ्री के सामान की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब जो आसानी से मिल जाती हो। नंबर 3, थोड़ा कम बोलें। ज़रूरत से ज़्यादा ना बोलें। ज़्यादा बोलने वालों की वैल्यू नहीं होती है। आपने देखा होगा समझदार इंसान अक्सर कम बोलते हैं, वह जहाँ ज़रूरत होती है वहीं बोलते हैं। इसलिए आप कम बोलें और ज़्यादा सीखें और समझें, क्योंकि ज़्यादा बोलने वालों का समय खुद बर्बाद होता है और वह अपनी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं बना पाते हैं। अगर आपको एक एग्जाम्पल से समझाया जाए तो सिक्के का वज़न ज़्यादा होता है और वह ज़्यादा आवाज़ करता है, लेकिन रुपये का वज़न शून्य होता है। वह जब जेब में रहता है तो आवाज़ नहीं करता, लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन सिक्का ज़्यादा आवाज़ करता है और वज़न में भी ज़्यादा होता है, इसलिए उसका वैल्यू ज़्यादा नहीं होता। इस बात से आप समझ सकते हैं। नंबर 4, व्यर्थ के काम में समय बर्बाद ना करें। ज़िंदगी में सफल ना हो पाने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम अपना समय व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, मौज मस्ती करने में इधर उधर समय बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि जिस समय में हमें पढ़ाई करनी चाहिए, अपने नॉलेज को बढ़ानी चाहिए या फिर बिजनेस करनी चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, तो उस समय को हम मौज मस्ती में बर्बाद कर देते हैं और आगे चलकर पैसे की कमी होने के कारण हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, या फिर नॉलेज की कमी ना हो पाने के कारण हमें समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है। इस बात को हमें समझना चाहिए, इसलिए अपने नॉलेज को बढ़ाएं, व्यर्थ के काम में समय बर्बाद ना करें। नंबर 5, खुद की तारीफ ना करें। आपने देखा होगा सारे लोग अपने काम काज के खुद से ही तारीफ करते हैं, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में अपने काम काज को बढ़ा चढ़ाकर ज़्यादा बोलते हैं, खुद से खुद की तारीफ करते हैं। ऐसे में उन्हें लोगों से रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है। खुद से खुद की तारीफ करने पर
हमारी कोई वैल्यू नहीं करेगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने कामकाज पर फोकस करना चाहिए। हमें काम ऐसा करना चाहिए कि लोग खुद आकर हमारी तारीफ़ करें, हमारा मान सम्मान करें, ना कि हमें खुद लोगों के बीच जाकर खुद का बोल बच्चन करना चाहिए। नंबर 6, अपने नॉलेज को बढ़ाएं। ज़िंदगी में आपकी वैल्यू लोग तब करेंगे जब आपके पास कोई गुण हो, कोई ज्ञान हो या आपकी कोई पोजीशन हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं, आप अपने एजुकेशन पर ध्यान दें। जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में गोल को अचीव कर पाएंगे और आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। लोगों के गरीब और अमीर होने का कारण उनका नॉलेज होता है। जिसके पास जितनी नॉलेज होती है वह उतना ज़्यादा अमीर होता है, उसका मान सम्मान होता है। इस बात को आपको समझना चाहिए। ध्यान रहे, शॉर्टकट के चक्कर में पड़कर कोई ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि गलत तरीके से भी लोग धन दौलत कमा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक उनको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। जो लोग मेहनत से आगे बढ़ते हैं वह लंबे समय तक टिके रहते हैं। इसलिए अपने नॉलेज को बढ़ाएं और सही दिशा में काम करें, लोग आपकी वैल्यू करेंगे। नंबर 7, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें। बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इतनी इज्जत नहीं देते। जो लोग साफ सुथरे और फिट रहते हैं उन्हें लोग अलग ही नज़रिए से देखते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। हमेशा नहाए धोए रहें, अच्छे कपड़े पहने और अपनी दाढ़ी व बालों को सेट करके रखें। सबसे पहली चीज़ आपका दिखावा ही होता है। आप चाहे कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, अगर ढंग से साफ सुथरे नहीं रहते तो लोग आपको इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं और कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। नंबर 8, किसी से डरे नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं तो आज से ही डरना छोड़ दें। आपको भगवान श्री कृष्ण की उस बात पर ध्यान देना होगा जब उन्होंने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस आप कोई गलत कार्य ना करें, आपको भी ठीक ऐसा ही करना है। आपको समाज को दिखाना है कि आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर खौफ नहीं है। आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने को तैयार हैं। खुद को मजबूत दिखाओगे तो अपने आप को ज़्यादा सम्मान दिलवा पाओगे। निडर लोगों का लोग खुद सम्मान करते हैं। नंबर 9, अपनी जुबान को पूरा करें। आज के दौर में बहुत ही कम ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने द्वारा किए गए वादों पर खरे उतरते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं तो खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आप पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि अपनी जुबान को हमेशा पूरी कीजिए। आपने लोगों के सामने जो कुछ भी करने को एक बार कह दिया तो समझो कह दिया। अब आपको वो काम पूरा करवाना ही है। ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और सभी उसकी इज्जत करते हैं। नंबर 10, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। गांव या शहर के सभी लोग आपको कब पहचानते हैं? जब आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं और वहां अपने काम के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। यही वो मौके होते हैं जब आप सब लोगों की नज़र में आते हैं। लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और उनके मन में आपके लिए इज्जत बढ़ती है। जब भी गांव या शहर के लिए कोई धर्म का काम या लोगों की सेवा करने का मौका मिले तो ज़रूर करें। नंबर 11, समय का सदुपयोग करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी एक अलग शानदार रेपुटेशन कैसे बनाएं तो समय को खराब करना छोड़ दें।
हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जीवन को इतने अनुशासन के साथ जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। यकीन मानिए, हर व्यक्ति ऐसे आदमी की इज्जत करता है। अगर आप अपने समय को यूं ही बकवासबाजी में खराब कर रहे हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। सब आपके बारे में ताने ही मारेंगे। इसलिए खाली समय में भी कोई ऐसा काम करे जिससे आपको नहीं तो कम से कम किसी दूसरे को लाभ हो। नंबर 12, अपनी सुख सुविधा पर खर्च करें। आजकल ज़माना दिखावे का है। अगर आप सिर्फ पैसे कमाकर जमा करते रहेंगे लेकिन उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो लोग आपको कंजूस कहेंगे। ऐसे में रिस्पेक्ट करना तो दूर, लोग आपको कंजूस कहकर आपका मजाक बनाते हैं। आपके पास पैसा है तो लालच करना ठीक नहीं। अपने पैसे से कुछ ऐसे काम करिए या ऐसी चीज़ खरीदिए जिससे आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाएं। अगर लोगों को लगेगा कि आप वाकई लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो लोग आपके प्रशंसक बन जाएंगे। नंबर 13, महिलाओं की इज्जत करें। समाज में महिलाओं का भी स्थान होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी अच्छी रेपुटेशन कैसे बनाए तो महिलाओं की इज्जत करना सीख लें। याद रखें, महिलाओं द्वारा की गई पब्लिसिटी बहुत ही जल्द आपके एरिया में फैल जाती है। अगर आप सभी महिलाओं की इज्जत करेंगे तो आपके गांव में बात फैलेगी कि आप वाकई एक सामान्य और अच्छे व्यक्ति हैं। वहीं अगर आप महिलाओं की नज़र में गिर गए तो अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि फिर ये काम लगभग असंभव हो जाएगा। नंबर 14, कुछ अलग करके दिखाएं। खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके व टिप्स तो कई हैं, पर ये वाला एक ऐसा तरीका है जो एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा सकता है। जी हाँ, साधारण जीवन तो सभी जीते हैं और ज़्यादातर लोग बस खुद के लिए ही जीते हैं। आप अपने जीवन में कोई ऐसा काम कीजिए जिसे सब याद रखें और लोगों के बीच आपकी साख बन जाए। आप किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या शहर का नाम रोशन कीजिए या फिर कोई धर्म का ऐसा काम कीजिए जिससे गरीब लोगों को लंबे समय तक फ़ायदा मिले। नंबर 15, हर एक चीज़ के साथ में बने रहने की कोशिश ना करें। आपके द्वारा सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होने के पीछे की एक वजह ये भी हो सकती है कि आप ऐसा सोचते हो कि आपके सारे फ्रेंड्स इंगेज होते जा रहे हैं और आप अभी तक सिंगल ही हैं, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा सोचते हो कि आप अपनी पहचान के दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। अपने खुद के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखें और अपने द्वारा तय किए हुए लक्ष्यों को पाने की दिशा में काम करें। अपने अंदर सोशल मीडिया के फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने की चीज़ों को करने में या ज़बरदस्ती में आपकी झूठी तारीफ मिलने वाली चीज़ों को करने में अपना वक्त न बर्बाद करें। असल में दूसरे लोग जो कर रहे हैं उसकी नकल करने की बजाय आप जो करना चाहते हैं उसे करने में काफ़ी खुशी मिलती है। नंबर 16, अपनी ईर्ष्या को अलग रखें। दूसरे लोगों के पास में जो है उसे पाने की चाह करना बंद करें और उसे पाने के लिए मेहनत करें जिसे आप सच में पाना चाहते हैं। कड़वाहट और रोष की भावना जो ईर्ष्या के साथ में आया करती है वो सिर्फ आपको खुद को नापसंद करना सिखाती है और आपके अंदर ऐसी चाह जगाएगी कि काश आप कोई और होते। इस तरह के रोष को एक तरफ रखें और अपने आप को खुश रखने वाली चीज़ों की दिशा में काम करना शुरू करें। नंबर 17, अपने फैसले पर भरोसा करें। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट को पाना चाहते हैं तो आपको अपने द्वारा लिए गए फैसलों पर भरोसा करना सीखना होगा। आपको अपने फैसलों पर अडिग रहना होगा और खुद को समझने की कोशिश करनी होगी और जो भी आपको खुशी देता है उसे भी जानना होगा। अपने आप को अच्छी तरह से लिए गए निर्णय का प्रतिफल दें और उस पर टिके रहें, फिर चाहे ये करना आपके लिए कितना भी मुश्किल क्यों हो। लोगों से सलाह मांगने में कोई बुराई नहीं है और ये असल में आपको एक ज़्यादा बैलेंस्ड नज़रिया पाने में मदद कर सकती है। लेकिन आपको अपना सारा वक्त सिर्फ अपने ऊपर डाउट करने में आप जो भी करते हैं
वो सब गलत होता है और काश आपने कुछ और किया होता, ऐसा सोचने में न बिताएं। नंबर 16, आलोचनाओं को संभालना सीखें। सच में अपने लिए सम्मान पाने के लिए पहले तो आपको आप जैसे भी हैं उसी के साथ सच्चे बने रहना सीखना होगा। अगर कोई आपको मददगार और ज़रूरी फीडबैक देता है तो उनकी बताई हुई बातों के बारे में सोचें। आप उनके फीडबैक को खुद में सुधार लाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आलोचनाएं आपको एक बेहतर इंसान बनने और लक्ष्य को पाने में मदद कर सकती हैं। आपका बॉयफ्रेंड ऐसा कह सकता है कि उसको ज़रूरत पड़ने पर आप एक बेहतर लिसनर बन सकती हैं, या शायद आपके बॉस कह सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट ज़रा और एहतियात के साथ बनाई जा सकती है। अगर कोई मतलबी बन रहा है या आपको ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उनके उस फीडबैक को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दें। कभी कभी किसी के द्वारा कठोर तरीके से कही हुई सही बातों और अच्छे तरीके से कही हुई गलत बातों के बीच में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह की आलोचनाओं का बहुत ईमानदारी और सावधानी के साथ आकलन करें। नंबर 19, दूसरों को अपने ऊपर हावी मत होने दें। भले ही ये सुनने में नामुमकिन ही क्यों न लग रहा हो, लेकिन आपकी अपनी काबिलियत और खुशियाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ओर से ही आनी चाहिए, न कि दूसरों की वजह से। बेशक कुछ कॉम्प्लीमेंट्स या रिवार्ड आपको बेहतर महसूस करा सकते हैं, लेकिन आखिर में आपकी खुशियाँ और सेल्फ सर्टिफिकेशन आपके अंदर से ही आना चाहिए। आप कौन हैं ये दूसरे लोगों को न बताने दें। अगर आप अपना सम्मान करना चाहते हैं तो आपको भरोसा करना होगा कि आपने सही फैसला किया है और आपसे नफरत करने वालों को ऐसे ही रहने दें। अगर आप हमेशा ही लोगों की वजह से अपने मन को बदलते रहते हैं या अपने फैसलों के ऊपर फिर से विचार करने लगते हैं तो लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि आपके अंदर दृढ़ विश्वास की कमी है। एक बार जब आपको आपके भरोसे के लायक चीज़ें मिल जाएं, फिर नेगेटिव लोगों के विचारों का आप पर हावी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, आप कैसे एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। नंबर 20, अपने व्यवहार को बढ़िया रखें। देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इस सोसाइटी में रुतबा रहे, हर कोई आपकी वैल्यू करे, तो इसके लिए सबसे अच्छा व्यवहार रखें। बड़े हो या छोटे, सबके साथ अच्छे से पेश आएं। नंबर 21, गुस्से से हमेशा दूर रहे। देखिए, आपकी पर्सनालिटी पर तभी सब लोग फिदा होंगे, वो तभी आपकी कदर करेंगे जब आप उनके समक्ष अच्छा आचरण पेश करेंगे। खासकर अपने गुस्से को कभी भी किसी की सामने पेश नहीं करेंगे, गुस्से से आपकी कदर खत्म हो जाएगी। नंबर 22, फालतू का दिखावा मत करें। अगर आपको भी अपनी कदर करवानी है इस दुनिया में तो याद रखना कि फालतू का दिखावा मत करें। फालतू का दिखावा करेंगे तो लोग इस चीज़ को धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर देंगे और बस फिर आपको भी इग्नोर कर देंगे पूरी तरह से। नंबर 23, ज़्यादा लंबी मत जोड़ें। अगर आप अपनी सोसाइटी में किसी से बात करते हैं, जैसे कि किसी ग्रुप में, फंक्शन में या किसी पार्टी में, तो अपनी वाणी पर संयम रखें और किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर मत करें। इससे लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे और आपसे दूरी बना लेंगे। नंबर 24, झूठ कभी मत बोले। अगर आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं इस सोसाइटी में तो सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ दें। आपके एक झूठ से आप खुद अपनी कदर खो बैठेंगे, क्योंकि कई बार एक झूठ की वजह से आपको 1000 झूठ और बोलने पड़ते हैं। नंबर 25, दूसरों का मजाक मत उड़ाएं। अगर आप एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं तो याद रहे कि कभी भी दूसरों का मजाक मत उड़ाएं, क्योंकि दूसरों की क्या मजबूरी है ये आप भी नहीं जानते। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहे तो बेहतर होगा आपके लिए। नंबर 26, नेगेटिव लोगों से दूर रहे।
सोसाइटी में हर कोई चाहता है कि हर कोई उसका सम्मान करे, हर कोई अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता है। तो ऐसे में अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आप कभी भी अपनी कदर बढ़ा नहीं पाएंगे। नेगेटिव लोग आपको हमेशा नीचा दिखाने की ही कोशिश करेंगे। नंबर 27, सबका बराबर सम्मान करें। अगर आप भी किसी सोसाइटी में रह रही हैं या किसी ऑफिस में भी काम करते हैं तो आपको हमेशा दूसरों को बराबर सम्मान देना है। कोई छोटा या कोई बड़ा हो, उनके साथ हमेशा बढ़िया व्यवहार रखें, उनसे कोई भेदभाव मत करें। खुशियों का सागर अपने पास रखें और ज़रूरत पड़ने पर बांटें। नंबर 28, अपना ज्ञान बढ़ाइए। देखिए, आजकल पढ़ाई की बहुत वैल्यू है। ऐसे में अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी वैल्यू अपने आप बन जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने ज्ञान में भी और भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा ज्ञान आप बांटेंगे उतना आप अपना सम्मान दुनिया में बढ़ा लेंगे। नंबर 29, अकड़ और अहंकार से दूर रहे। ये दुनिया की सच्चाई है कि एक दिन अकड़ और अहंकारी व्यक्ति जरूर डूबता है। ऐसे में अगर आप भी अहंकार में रहते हैं और अकड़ में भी खूब रहते हैं तो आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा, आपका सम्मान कम होगा। इसलिए अगर आपको अपनी कदर बढ़ानी है तो अहंकार और अकड़ से दूर रहें। नंबर 30, अपनी गलती को स्वीकारें। अगर आप सच में अपना सम्मान करना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपसे गलती हुई है। अगर आपने कुछ गलत कर दिया है तो लोगों को समझ आने दें कि आप अपनी गलती के लिए सच में शर्मिंदा हैं, और ये भी समझ आने दें कि आपने अपनी तरफ से ऐसी स्थिति में फिर से इस गलती को न दोहराने को लेकर बहुत सोचा है। अपनी गलती की जिम्मेदारी लेना और इसकी भरपाई करने के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करना आपके मन से आपके द्वारा की हुई गलती के लिए मौजूद शर्मिंदगी की भावना को निकालने में मदद करेगी, और आप इस बात को लेकर प्राउड भी फील करेंगे कि भले ही चीज़ें वैसी न भी क्यों न हो रही हो जैसा आपने सोचा था, लेकिन आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। ये आपको सेल्फ रिस्पेक्ट पाने में मदद करेगा। अपने आप को और अपने आसपास मौजूद लोगों को ये मानने के लिए भरपूर सम्मान दें कि आप भी एक इंसान हैं। अगर आप अपनी गलती को स्वीकार करना सीख जाते हैं, लोगों के मन में आपके लिए और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी और वो आप पर और ज़्यादा भरोसा करने लग जाएंगे। सो गाइज़, आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही साथ कुछ सजेशन हो तो बता देना, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बता देना, और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना। क्या पता आपका एक शेयर करना किसी की लाइफ में काम आ जाए। और मेरे प्यारे से मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।